स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार आप सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह है संदेश खली, उसके बारे में सुन रहे होंगे। वहां पर जो महिलाएं हैं उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं लोकल लीडर्स जो टीएमसी के हैं उनके ऊपर, और इसको लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि ये मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ये आप देख सकते हो, संदेश खली केस इन सुप्रीम कोर्ट प्रोब्स आउट इनटू सेक्स हैरेसमेंट चार्जेस। तो इसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, वो ये है, आपने एक बॉडी के बारे में सुना होगा, NCSC, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। उन्होंने तो यहां पर प्रेसिडेंट रूल की भी मांग करती है, प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट सबमिट किया है और प्रेसिडेंट रूल की मांग की है। सबको अच्छे से जानेंगे ये पूरा मैटर है क्या। संदेश खली के बारे में शायद बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि मामला कहां से स्टार्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल आखिरी डेट है हमारे इस बैच के अंदर एडमिशन लेने का। दैट इज प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको हमारे फाउंडेशन बैच में मिलती है। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं सबसे पहले आपको यहां पर जो वेस्ट बंगाल के अंदर ये जगह है वो बताना चाहता हूं। ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये वेस्ट बंगाल का मैप है और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर सटता है एक डिस्ट्रिक्ट का, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे, नॉर्थ 24 परगना। ये अगेन आप देख सकते हो यहां पर नॉर्थ 24 परगना। अब ये लेफ्ट वाले साइड में देखिए, ये नॉर्थ 24 परगना में जिसका बॉर्डर ये बांग्लादेश के साइड में जुड़ता है, यहीं पर सेंटर में एक जगह है जिसका नाम है संदेश खली। ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूं, संदेश खली करके ये जगह है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोलकाता से कोई बहुत दूर नहीं है, काफी पास है। तो वहां पर जो महिलाएं हैं उन्होंने कई सारे अत्याचार का आरोप लगाया, स्पेशली सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो आरोप है वो वहां की महिलाएं लगा रही हैं, और इसी की वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। और उन्होंने एक तरह से जो लोकल लीडर है, स्पेशली यहां पर एक नाम सामने आ रहा है टीएमसी लीडर का, शाहजहां शेख, उसके ऊपर और उनके जो साथी लोग हैं, उनके जो और भी साथी लोग हैं, उनके ऊपर ये बेसिकली आरोप लगाया गया है। और ये सब चीज तब हुआ है, मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी ये जो पर्सन है शाहजहां शेख, ये एनफोर्समेंट एजेंसीज के रडार में है। ईडी वहां पर गई थी उसकी जांच करने, वो एक अलग मामला था, लेकिन उसके बाद से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। खैर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां पर जजों से गुहार किया गया कि प्लीज आप हमारे PIL को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल के संदेश खली में जो भी कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, उसके बारे में जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक एडवोकेट है अलख आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन याचिका जो है वो दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और क्या कहा है देखो, इसके अंदर ये कहा है बेसिकली एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, या तो SIT के द्वारा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा, या फिर ये पूरा मामला CBI को दे देना चाहिए, ताकि यहां पर उसकी अच्छे से जांच हो सके कि एग्जैक्टली हुआ क्या है वहां पर। साथ ही साथ यहां पर पिटिशनर्स के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं वहां पर लोग, पुलिस ऑफिसर से लेकर जो ऑफिशियल्स हैं, बाकी के जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो विक्टिम्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट इसकी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट तो कर लिया है कि हाँ हम इसकी सुनवाई करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या होगा, क्या जजमेंट आता है, वो सब कुछ आगे पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कह रहा था प्रेसिडेंट रूल को लेकर, देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, आपको पता ही होगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो वो संदेश खली विजिट की थी इस पूरे मामले में, और उन्होंने यहां पर जो महिलाएं हैं उनसे बातें सुनी, उनको समझा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहां पर जब इनके प्रेसिडेंट जो NCSC के जो प्रेसिडेंट हैं अरुण हल्देर, उनकी तरफ से मीडिया से बात करते समय बताया गया कि हमने संदेश खली के जो एट्रोसिटीज हुई हैं, वायलेंस हुआ है, उसके बारे में लोगों से जाना, और इसी को देखते हुए हमने प्रेसिडेंट रूल जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट को सौंपा है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट है ये लोग प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान में आर्टिकल 338, इसके तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के पास पावर होती है कि देश भर में, पूरे देश में कहीं पर भी अगर शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ कोई भी अत्याचार होता है
तो उसके बारे में जाए, उसके बारे में पता करे, उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार करे और प्रेसिडेंट को सौंपे। तो यही चीज़ उन्होंने कहा है कि हमने इस रिपोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट रूल की मांग की। अब ये भी देखना होगा कि क्या प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है कि, बट इतना आसान होता नहीं है प्रेसिडेंट रूल लगाना। अगेन आर्टिकल 356 के तहत हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगता है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, बंगाल के जो गवर्नर है, वेस्ट बंगाल के सीवी आनंद बोस, वो भी संदेश खली विजिट किए और वहां पर से जब उन्होंने चीजें बताई और कहा कि जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग, शैटरिंग हो रखा है, और साथ ही साथ उन्होंने भी यहां पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया और कहा कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोगों ने क्या हुआ था कि जो लोकल लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने भी सजेस्ट किया कि हमें एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना चाहिए ताकि जो भी एलिगेशंस लग रहा है वहां पर उसके खिलाफ यहां पर जांच हो सके। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये संदेश खली में एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर चल क्या रहा है। देखो, पूरा मामला स्टार्ट होता है 5 जनवरी को। 5 जनवरी को क्या हुआ था, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है, ईडी, वो पहुंच गई संदेश खली के अंदर, वहां का जो लोकल लीडर है शाहजहां शेख के घर, और वहां पर वो उनसे पूछताछ करने वाले थे। लेकिन जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची तो ना उनको रोका तो गया ही, साथ ही साथ उनके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की। तो ये सब चीज जब महिलाओं ने देखा कि एग्जैक्टली अब शाहजहां शेख के खिलाफ कुछ एक्शन हो सकता है, मल्टी करोड़ राशन स्कैम को लेकर पूरी जांच कर रही थी ईडी की टीम, तो यहां पर महिलाएं जो हैं उनको एक तरह से कुछ हौसला आया और धीरे धीरे करके वो अब सामने आने लगी और शाहजहां शेख के ऊपर आरोप लगाने लगी, उनके आदमियों के ऊपर आरोप लगाने लगी। बहुत सारे आरोप थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक चीज आपको यह समझना है कि जिस पर्सन की हम यहां पर बात कर रहे हैं ना, शाहजहां शेख, ये बताया जाता है ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन संदेश खली। ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ जिला परिषद, जो लोकल बॉडी होती है ना जिला परिषद, उसका भी यहां पर मेंबर है। एंड ही हैज बीन हाइडिंग सिंस ईडी इंसिडेंट, जो वो 5 जनवरी का मैंने आपको बताया था, तब से लेकर वो फरार है, गायब है। लेकिन उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए वो कोई गायब नहीं हुए हैं, वो वहां पर हैं, लोगों के नजरों में हैं। और लोगों का भी ये कहना है वहां पर कि देखिए अगर पुलिस चाहे तो उनको पकड़ सकती है, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है, जो कि पुलिस चाहती है। मतलब लोग वहां का चाहते हैं कि सबसे पहले जो शाहजहां शेख है उसको अरेस्ट किया जाए, लेकिन अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि शाहजहां शेख के खिलाफ एलिगेशंस क्या है। देखो, यहां पर जो रिपोर्ट सामने आया है, जो मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें एक लोकल वुमेन जो है, एक महिला जो है, उससे जब पूछा गया तब देखिए बहुत ही शॉकिंग चीज उसने बताया और मैं भी पढ़ के हिल गया था एक बार। मतलब आप सोचिए, उन्होंने ये बताया है कि जो टीएमसी के लोग हैं, उन्होंने कहा, जो लोकल महिला है उसने बताया कि जो टीएमसी के लोग हैं, जो शाहजहां शेख के जो लोग हैं, वो वहां के आसपास के घरों का सर्वे करते थे, वहां पर देखते थे जाकर, और जब वो देखते कि वहां पर कोई ब्यूटीफुल महिला है, सुंदर महिला है, यंग वाइफ हो गई या फिर यंग गर्ल हो गई वहां पर, तो वो फिर क्या करते थे, उसको पार्टी ऑफिस ले जाते थे और कई रात उसको वहां पर रखते थे जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। मतलब जस्ट इमेजिन कि ये हालत है, और वो आरोप वहां पर लगाया जा रहा है। एंड बताया जाता है कि जो विक्टिम्स हैं वो ये आरोप सिर्फ शाहजहां शेख के ऊपर नहीं, उनके जो साथी लोग हैं, जो क्लोज एड्स हैं, जैसे उत्तम सरदार हो गया एक, और साथ ही साथ यहां पर एक और पर्सन है हाजरा करके, उसके ऊपर भी ये आरोप लगाया गया है कि उनके साथी लोग भी ये सारी चीजें किया करते थे। वन माइट बी द हस्बैंड, मतलब कि महिलाओं का कहना है कि देखिए जो महिला है वो किसी की पत्नी हो सकती है, लेकिन जो कई सारे पुरुष हैं वो बाहर किसी राज्य में जाकर काम कर रहे हैं, संदेश खली से जाकर बाहर काम कर रहे हैं ताकि कुछ पैसा इकट्ठा कर सकें। तो वहां की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा डर के हमेशा रहती हैं और काफी ज्यादा सेक्सुअल मोलेस्टेशन उनके ऊपर होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर सेफ्टी चाहते हैं। एंड बहुत सारे जो मेन हैं, जो मैंने आपको बताया, वो ऑलरेडी विलेज छोड़कर चले गए हैं। देयर वेर ह्यूज प्रोटेस्ट फॉलोइंग शेख्स फाइट इन डिमांड फॉर हिज मैन अरेस्टेड। मतलब कि वहां पर जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब कि शाहजहां शेख उसको अरेस्ट किया जाए और उसके जो साथी लोग हैं उसको भी अरेस्ट किया जाए। वैसे मैंने पिछले हफ्ते भी एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था एक जो पर्सन है इसमें से उसको ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है, और उसी के बाद से ये पूरा प्रोटेस्ट और पॉलिटिक्स भी आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जब महिलाएं सड़कों पर उतरी, वो पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगी। कई बार देखने को मिला कि उन्होंने जो शाहजहां शेख का जो पूरा फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, उसमें आग
आग लगा दिया महिलाओं ने। क्यों? क्योंकि महिलाओं का ये भी कहना है कि देखिए उसने पूरी जमीन हड़पी है हमारी, बहुत सारी हमारी जमीन थी, गांव के लोगों की थी, वो गलत तरीके से उसने पूरी जमीन ले ली है, और जब हम उसे पैसे लेने जाते हैं तो वो मना कर देता है, पीटता है, और उल्टा जो जिनकी जमीन है उन्हीं को एक तरह से बंधुआ मजदूर बनाकर वहां पर उनसे काम भी कराता है। और जैसे जैसे ये सारी चीजें बढ़ रही थी, आपको पता है हमारे देश में पॉलिटिक्स है, और इसीलिए आप देखिए जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी हो, सीपीआईएम हो गई, कांग्रेस हो गई, वो सब यहां पर टीएमसी के खिलाफ इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो टीएमसी लीडर्स हैं उनका यह कहना है कि देखिए शाहजहां शेख के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद जो ममता बनर्जी जी हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि देखिए जो भी अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है हम उसको लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल थे हम उनको ऑलरेडी जेल में बंद कर दिए हैं, और सिचुएशन को अच्छे तरीके से जो है मॉनिटर किया जा रहा है। जहां तक पुलिस का सवाल है तो देखिए पुलिस का कहना है कि हमने कुछ अरेस्ट यहां पर किए हैं, और पुलिस बेसिकली ये कह रही है कि देखिए अभी तक हमें कोई भी महिला का कंप्लेन ये नहीं आया कि हमारे साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ है। तो ये आरोप अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। वेस्ट बंगाल की पुलिस ने इनफैक्ट प्रॉपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया था, और उसमें कहा कि मीडिया के अंदर हर जगह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ है, जबकि हमारे पास एक भी केस इससे रिलेटेड नहीं आया। तो देखिए जो भी जिस तरफ से स्टेटमेंट आए हैं, क्या हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया ना। आई होप कि आपको जो पूरा मैटर है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम एनसीएससी की बात कर रहे थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।